अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने निकालना बताया है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार वो वीडियोस देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की, देन आप क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियोस देखें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। ठीक है, एक तो जो आपकी बुक में बताए हुए हैं दोनों, एक तो आपने किस तरह से निकालना है कि उसका इनवर्स ले लें डायरेक्ट 1/z करके, और दूसरा तरीका ये कि आप फार्मूला लगा दें। एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों के आपने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स बोथ, दोनों फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आप जो है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, ये 5 है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करने हैं, और इसका पार्ट 1 आपके पास क्या है, 2,3। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 लिखें 2,3। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो आप यहाँ पर जो है दोबारा से एक बार क्वेश्चन को राइट कर लें, देन आपने सबसे पहले फाइंड करना है इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे पहले। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना आपको पता है किस तरह से फाइंड करते हैं। जो भी आपको नंबर दिया हो, जैसे आपको जो है कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है, ये अब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा भी आ रहा हो और रियल पार्ट भी आ रहा हो। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट दोनों हो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो इसका आपको मैं अगर कहूं कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आपने क्या करना होगा, z इज इक्वल टू दोनों के साइन चेंज करने होंगे, -a क्योंकि यहाँ प्लस a है तो यहाँ -a, और प्लस आयोटा भी है तो आप माइनस आयोटा भी लिखते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का कह दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो आप 1/z लिख देंगे, या फिर एक काम करें, आप जो है डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो है ना फार्मूले वाले मेथड से सारे करवाए हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा दें। इसमें a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के साथ माइनस लगाया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दोनों के नीचे सेम है। ठीक है, a रियल पार्ट, b इमेजनरी पार्ट है, ये आपने याद रखना है। तो ये तरीका एडिटिव इनवर्स का, ये तरीका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, आप इस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने आपको वैसे दूसरा तरीका भी सिखाया है, जो 1/z करके आप रैशनलाइज करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो भी आप जो है फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसकी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की, वो देखें। तो वहाँ पे आपको दोनों तरीकों से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना जो है मैंने बताया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपके पास 2,3 है, और आप सबसे पहले लिखें यहाँ पर, ठीक है, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लिखें द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2,3s। ठीक है, यहाँ लिख दें कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, 2,3 का, 2,3 इज क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स, इसके साइन चेंज कर लें। देखिए 2,3 है, 2 के साथ प्लस का साइन है, आप नेगेटिव कर लगा दें, यहाँ पर 3 के साथ प्लस का साइन है तो -3 लिख दें। ठीक है, ये आपके पास इसका जो है एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 2,3 का। देन आप लिखें टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड कर लिया साइन चेंज करके, अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आप यहाँ लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने यूज करना होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्मूला राइट कर लिया एक बार। अब ए जो है वो रियल पार्ट है, बी जो है वो आपके पास इमेजनरी पार्ट है। तो आप ए जो है यहाँ से लिखें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। इसको आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये 2 है, ये 3 है, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा वाला टर्म यहाँ पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के साथ आयोटा आ रहा है, तो 3 आपके पास यहाँ बी की जगह आएगा और 2 जो है वो ए है, रियल पार्ट है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। 2 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, बी यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा बी क्या है 3 है और साथ में फॉर्मूले से माइनस साइन, फिर नीचे तो सेम 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और होल पे ये जो स्क्वायर आपने ब्रैकेट लगाई है फॉर्मूले की वो लगा दी। देन आपने लिखा 2 अपॉन, नीचे से स्क्वायर ले लें आप, इनके स्क्वायर लें, किस तरह से आएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, कॉमा माइनस 3 एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, ठीक है। या आपने एज इट इज लिख दिया, नीचे इनके स्क्वायर ले लिए और कॉमा लगा दिया, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप इनको सॉल्व कर लें, नीचे जस्ट ऐड कर लें 4 और 9 को और ऊपर एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देखें 2 अपॉन 13 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 अपॉन 13 हो जाएगा और यही आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। यही आपके पास का आंसर भी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ था, 2,3 जो है ये ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप आंसर भी ऑर्डर फॉर्म में ही लिखेंगे और करके आपको अगर जो है इसको आयोटा की फॉर्म में भी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा, ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर आयोटा में। अगर क्वेश्चन आयोटा में होता फिर आपको इस तरह लिखना था। चलें अब इसका पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 क्या है आपके पास, पार्ट 2 है -4,5, ठीक है। आपने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, आप लिख दें यहाँ पर टू फाइंड एडिटिव इनवर्स तो -4,5 है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4,5 इज, ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4,5 इज, क्या है आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स। साइन चेंज कर दे, -4 है आप लिखें +4,5 पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिखें, ठीक है, -5 लिखें। तो ये आपके पास इसका जो है एडिटिव इनवर्स है, मैं इसको इस मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एक आंसर तो आपके पास यहाँ हो गया इसका एडिटिव इनवर्स का। दूसरा आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप यहाँ लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे ए जो है -4 है, बी 5 है, आप लिख लें यहाँ पर। देखें ए क्या है -4 है, बी आपके पास क्या है -5 पॉजिटिव है लेकिन माइनस जो है फॉर्मूले का लगाया है यहाँ पर। ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको लिख दिया। देन आप यहाँ पर नीचे जो है इसकी वैल्यूज पुट कर दी आपने। उसके बाद इसको सॉल्व करें, किस तरह से होगा, यहाँ पर -4 एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय इन दोनों को स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर 16 + 25, ठीक है, 16 + 25
कॉमा -5/16 + 25 इस तरह लिख दिया। अच्छा, इनको ऐड करें अब। -4 ऊपर एज इट इज़ लिखें, -4/16 और 25 को ऐड करें तो आपके पास जो है आ रहा है 41। तो -4/41 कॉमा -5 एज इट इज़ और नीचे इनको ऐड किया तो 41 ही आएगा आपके पास। और यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स जो है उसी तरह लगा दी। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे इसको राइट कर लें एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ इसको एक बार लिख लें, -4/41 कॉमा -5/41। ठीक है, ये आंसर है इसका। और आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, साथ में और डालकर यहाँ पर और लिखें। और इसको कौन से फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है, तो आप इसको किस तरह से, वैसे तो आप यहाँ तक ही आंसर करेंगे, लेकिन मैं ये और करवा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आयोटा होता, यानी क्वेश्चन आपको अगर ऐसे लिखा होता कि -4 + 5 आयोटा, ठीक है, इस तरह होता, तो आप आंसर किस तरह लिखते? तो फिर आप आंसर इस तरह लिखते कि -4/41 फिर -5/41 आयोटा। ठीक है, इसी को जो है ओपन करके आपने लिख दिया और इसके साथ जो है आयोटा लगा दिया। तो इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके 2 ही पार्ट्स थे। पार्ट 2 जो है आपके पास ये रहा और पार्ट 1 आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 5 का।